Hello everyone, I am Jyoti Jingar from Government Polytechnic College, Chittorgarh. Today we are going to discuss instruction set in 8085 microprocessor part 2. Part 2 में हम देखेंगे instruction sets के बारे में. An instruction is a binary bit pattern which performs a specific function in a system. तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है? एक बाइनरी वैल्यूज होती हैं जो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए सिस्टम में काम आती है या कोई पर्टिकुलर काम किया जाता है. द एंटायर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन सेट. सारे इंस्ट्रक्शंस का एक ग्रुप कर दे तो उसे हम इंस्ट्रक्शन सेट कहेंगे. इंस्ट्रक्शन सेट डिटरमाइंस व्हाट फंक्शन द माइक्रोप्रोसेसर कैन परफॉर्म विद अ सिंगल इंस्ट्रक्शन. तो इंस्ट्रक्शन सेट जो होता है वो बताता है कि माइक्रोप्रोसेसर में क्या क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या फंक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन से. वो हमें इंस्ट्रक्शन सेट से डिटरमाइन करते हैं. 8085 माइक्रोप्रोसेसर है 246 इंस्ट्रक्शंस. जो हमारा 8085 माइक्रोप्रोसेसर है उसमें 246 इंस्ट्रक्शंस है. अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट की. तो उनका इस तरह से क्लासिफिकेशन है: डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन. उसमें हम डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे पार्ट 2 में. डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? दिस ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉपी डेटा फ्रॉम अ लोकेशन कॉल्ड एज सोर्स टू अनदर लोकेशन कॉल्ड एज डेस्टिनेशन without modifying the content of the source. तो इस डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि सोर्स से डेटा को डेस्टिनेशन लोकेशन में ट्रांसफर किया जाता है और वहां पर सोर्स लोकेशन के डेटा जो है उनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है. सपोज करो मैं रजिस्टर ए से रजिस्टर बी में डेटा डाल रही हूँ, तो मैंने रजिस्टर ए से रजिस्टर बी में डेटा डाला और पर रजिस्टर ए के डेटा को कोई चेंज नहीं होगा, कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा. इस तरह से डेटा ट्रांसफर के लिए डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस का यूज किया जाता है. अब डेटा कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है? डेटा कैन बी अवेलेबल एट इमीडिएटली अवेलेबल. इमीडिएटली अवेलेबल का मतलब है कि हम सीधा डेटा ही ट्रांसफर कर देंगे. अवेलेबल एट सम मेमोरी, किसी मेमोरी लोकेशन पर डेटा पड़ा होगा जिसे हम किसी और जगह ट्रांसफर करेंगे. अवेलेबल इन सम रजिस्टर, किसी रजिस्टर में डेटा होगा जिसे हम ट्रांसफर करेंगे. या अवेलेबल एट सम आईओ. अवेलेबल एट सम आईओ मतलब इनपुट आउटपुट. तो किसी इनपुट आउटपुट पर डेटा पड़ा होगा जिसे हमें कहीं और डेस्टिनेशन एड्रेस पर ट्रांसफर करना होगा. तो इस तरह से डेटा इन सारी जगह पर अवेलेबल होता है. एंड द डेटा कैन बी रिक्वायर्ड एट, मतलब हम डेटा को अवेलेबल डेटा को कहां पर ट्रांसफर करेंगे. डेस्टिनेशन एड्रेस क्या हो सकता है? कोई मेमोरी हो सकता है, इन सम रजिस्टर कोई रजिस्टर हो सकता है, या एट सम आईओ मतलब कोई इनपुट आउटपुट हो सकता है जहां हम डेटा को ट्रांसफर करेंगे. तो अब हम देखते हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस के बारे में. यहाँ हम कुछ ही इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताएंगे जो कि हमारे मेनली जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाने जाएंगे माइक्रोप्रोसेसर का तो उसमें यूज आएंगे. और अगर कोई नया इंस्ट्रक्शन आ भी जाता है जो हम यहाँ नहीं कवर करते हैं तो वो हम उसे उसी वक्त प्रोग्राम सॉल्यूशन के टाइम पे बता देंगे. तो सबसे पहला है हमारा मूव इंस्ट्रक्शन. तो यहाँ हम देखते हैं आउटपुट क्या होता है. यहाँ मूव और आरडी और आरएस ये हमारा जो है ये रजिस्टर है और वो है डेस्टिनेशन रजिस्टर कोमा ये है सोर्स रजिस्टर, या फिर मेमोरी और सोर्स रजिस्टर, या फिर डेस्टिनेशन रजिस्टर और मेमोरी. तो इस तरह से हम कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं और हम मूव का डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन बना सकते हैं. मूव क्या काम करता है? कॉपी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. जो भी रजिस्टर या सोर्स वैल्यू जहां से हमें वैल्यू को ट्रांसफर करना है डेस्टिनेशन एड्रेस पर. तो ये किस तरह से काम करता है? दिस इंस्ट्रक्शन कॉपीज द कंटेंट ऑफ द सोर्स रजिस्टर इनटू द डेस्टिनेशन रजिस्टर. द कंटेंट ऑफ द सोर्स रजिस्टर आर नॉट अल्टर्ड. तो ये क्या करते हैं? सोर्स रजिस्टर की वैल्यू को डेस्टिनेशन रजिस्टर या डेस्टिनेशन एड्रेस पर ट्रांसफर करता है. अब इफ वन ऑफ द ऑपरेंड्स इज अ मेमोरी लोकेशन, इट्स लोकेशन इज स्पेसिफाइड बाय द कंटेंट ऑफ द एचएल रजिस्टर. अगर इनमें से एक भी ऑपरेंड, जैसे कि हमने यहाँ पर भी एम लिया है मतलब मेमोरी और यहाँ पर भी हमने एम लिया है मतलब मेमोरी, तो मेमोरी जो है उसका लोकेशन जो है वो हम एचएल रजिस्टर पे है.
HL हमारे दोनों H और L दोनों रजिस्टर्स हैं। इस रजिस्टर पेयर से हम उस मेमोरी का एड्रेस बताएंगे, या यहाँ पर हमारा मेमोरी एड्रेस स्टोर रहता है जहाँ हमारा एक्चुअल डेटा पड़ा हुआ है मेमोरी एड्रेस पर। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। मूव B, C, यहाँ पर हमने B और C दो रजिस्टर लिए हैं, जिसमें से C जो है वो सोर्स रजिस्टर है और B जो है वो डेस्टिनेशन रजिस्टर है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं MOV B, M। यहाँ पर M जो है वो हमारा मेमोरी है और B जो है वो हमारा रजिस्टर है। तो मेमोरी लोकेशन जो है वो रजिस्टर HL पेयर में हम देखते हैं MVI। MVI को एक तरह से हम देख सकते हैं मूव इमीडिएट, मतलब कि हमारा पहला जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है, पहला ऑपरेंड, वो तो कोई रजिस्टर या मेमोरी रहेगा, पर हमारा दूसरा ऑपरेंड जो है वहां पर हमारे एक्चुअल डेटा पड़े रहेंगे। तो उसे हम मूव इमीडिएट इंस्ट्रक्शन कहेंगे और वो क्या काम करता है? मूव इमीडिएट 8-बिट डेटा, मतलब कि एक्चुअल डेटा को डेस्टिनेशन एड्रेस पर स्टोर करता है या ट्रांसफर करता है। The 8-bit data is stored in the destination register or memory. If the operand is a memory location, its location is specified. Operand में है, अगर ऑपरेंड जो है वो हमारा मेमोरी लोकेशन है, तो मेमोरी लोकेशन जो है वो एग्जाम्पल में हम देखते हैं MVI B, 57H। यहाँ H का मतलब हेक्साडेसिमल वैल्यू है, तो 57 हेक्साडेसिमल वैल्यू को हमें B में मतलब डेस्टिनेशन रजिस्टर में ट्रांसफर करना है। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो MVI M, 57H, मतलब 57 हेक्साडेसिमल वैल्यू को हमें मेमोरी लोकेशन M पर ट्रांसफर करना है। ये मेमोरी लोकेशन जो है ये HL रजिस्टर पेयर में स्टोर होगी। तो इस तरह से MVI काम का हम देखते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लोड, जिसका ऑपकोड है LDA और ऑपरेंड है 16-बिट एड्रेस। ये क्या काम करता है? ये लोड अक्यूमुलेटर, मतलब हमारा रजिस्टर A होता है, तो ये 16-बिट एड्रेस पर पड़ा हुआ वैल्यू को अक्यूमुलेटर मतलब रजिस्टर A में स्टोर करता है। तो ये किस तरह काम करता है? द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय अ 16-बिट एड्रेस इन द ऑपरेंड आर। 16-बिट एड्रेस जो कि हमने ऑपरेंड में दिया है, वहां पर पड़ी हुई वैल्यू, जो कि वहां पर पड़ा हुआ कंटेंट को ये अक्यूमुलेटर में स्टोर कर देगा, कॉपी कर देगा। द कंटेंट ऑफ द सोर्स आर नॉट अल्टर्ड। जो सोर्स जो है वहां का कंटेंट को ऑल्टर मतलब चेंज नहीं होता है जब भी हम कॉपी करते हैं, मतलब 16-बिट एड्रेस पर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो वैसी ही रहेगी और हमारे रजिस्टर A में वो वैल्यू कॉपी हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं LDA 2034H। H क्या है? हेक्साडेसिमल वैल्यू, मतलब हेक्साडेसिमल को डिस्क्राइब कर रहा है। तो 2034 हेक्साडेसिमल में हमने 16-बिट का एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दिया है। यहाँ पे पड़ी हुई वैल्यू को ये रजिस्टर A में ट्रांसफर कर देगा या कॉपी कर देगा। तो इस तरह से हमारा LDA काम कर। अब हम देखते हैं स्टोर जिसका ऑपकोड है STA और ऑपरेंड है 16-बिट एड्रेस। स्टोर अक्यूमुलेटर डायरेक्ट। ये क्या काम करता है? अक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो 16-बिट एड्रेस पर कॉपी कर देगा। तो हम देखते हैं द कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर आर कॉपीड इनटू द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द ऑपरेंड। जो भी अक्यूमुलेटर में वैल्यू पड़ी हुई है उसे 16-बिट एड्रेस में कॉपी करने का काम ये इंस्ट्रक्शन करता है STA। इसका हम एग्जांपल देखते हैं STA 2500H। H मतलब हेक्साडेसिमल, तो ये हमारा मेमोरी लोकेशन है 2500। तो हमारे अक्यूमुलेटर मतलब रजिस्टर A में जो भी पड़ा हुआ है, सपोज करें अगर 5 पड़ा हुआ है तो वो 5 जो है वो मेमोरी लोकेशन 2500 में जाकर कॉपी हो जाएगा। तो इस तरह से STA इंस्ट्रक्शन काम करता है। अब देखते हैं STA AX। ऑपकोड है STA AX और ऑपरेंड है रजिस्टर पेयर। ये कैसे काम करता है? स्टोर अक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट। तो ये अक्यूमुलेटर की वैल्यू को इनडायरेक्टली स्टोर करता है। कैसे क्या काम करता है? द कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर आर कॉपीड इनटू द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर। तो यहाँ हमारे ऑपरेंड में हमने लिया है रजिस्टर पेयर। सपोज करें हमने रजिस्टर पेयर लिया है HL, तो HL के अंदर पड़ा हुआ होगा कोई मेमोरी लोकेशन। सपोज करें 2500 हमारा मेमोरी लोकेशन जो है वो HL पेयर में स्टोर है। उस HL पेयर के मेमोरी लोकेशन पे हमें अक्यूमुलेटर की वैल्यू को जाकर स्टोर करना है। अक्यूमुलेटर मतलब रजिस्टर A। तो रजिस्टर A में अब हम एग्जांपल में देखते हैं STAX B
मतलब BC पेयर लिया है यहाँ पर। अब यहाँ ये क्या करेगा, अक्यूमुलेटर में क्या पड़ा हुआ है, सपोज करें 5 वैल्यू पड़ी हुई है, तो उस 5 को BC पेयर में लिखे हुए लोकेशन, BC पेयर में हमने लिख रखा है 2500, तो ये हमारा मेमोरी लोकेशन है 2500 मेमोरी लोकेशन पर जाकर अक्यूमुलेटर की वैल्यू को स्टोर कर देगा। मतलब अब हमारे 2500 मेमोरी लोकेशन पर वैल्यू स्टोर होगी, वो होगी 5। तो इस तरह से STAX काम करता है। अब हम देखते हैं पुश इंस्ट्रक्शन। ये हमारे स्टैक में यूज आते हैं। स्टैक क्या होता है, एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में डेटा को स्टोर किया जाता है। जिस ऑर्डर को हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो डेटा सबसे लास्ट में एंटर हुआ है वो सबसे पहले निकाला जाएगा। तो उसमें हम पुश, मतलब हम पहले उसमें डेटा को इन कर रहे हैं। तो ये कैसे किया जाता है, पुश, और फिर ये हमारा पुश जो है वो ऑपकोड है और ऑपरेंड है रजिस्टर पेयर। ये क्या करता है, पुश रजिस्टर पेयर ऑनटू स्टैक, मतलब रजिस्टर पेयर की वैल्यू को वो स्टैक में एंटर कर देगा। स्टैक क्या होता है, एक्चुअली हमारा मेमोरी लोकेशन ही होता है, पर वो मेमोरी लोकेशन किस तरह से वैल्यू निकलेगी वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में होती है, जिसे हम लास्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। तो यहाँ द कंटेंट ऑफ रजिस्टर स्टैक में एंटर करेंगे। अब एंटर कैसे किया जाता है, हमारे रजिस्टर पे हमने रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा है, वहां पर एक होता है स्टैक पॉइंटर। तो स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड, SP is decremented and the content of high order registers BDHA are copied into stack. स्टैक पॉइंटर जहां भी पॉइंट कर रहा है, किसी मेमोरी एड्रेस पर पॉइंट कर रहा है, उसको डिक्रीमेंट करेंगे बाय वन एड्रेस, एंड देन वो जिस भी एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा वहां पर हम रजिस्टर पेयर के हायर ऑर्डर वाले, मतलब अगर हमारा पेयर है BC का, तो हम B वाले को, अगर DE का पेयर है तो D को, HL का पेयर है तो H को, या फिर AF का पेयर है तो A के एड्रेस को, हम A के वैल्यू को, रजिस्टर A की वैल्यू या B की वैल्यू, उसको हम स्टैक में कॉपी करेंगे। फिर से एक बार और अगेन डिक्रीमेंटेड, तो एक बार और SP मतलब स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे। अब वो नए एड्रेस को पॉइंट करेगा, वहां पर हम लो ऑर्डर रजिस्टर, मतलब अब हमने अगर B का वैल्यू स्टोर किया है तो नेक्स्ट में हम C की वैल्यू को स्टोर करेंगे। इस तरह से हम स्टैक में वैल्यू को पुश करेंगे। तो इसका एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पर हमने लिखा है पुश B। पुश B मतलब यहाँ पर BC पेयर यूज किया गया है। तो पहले स्टैक पॉइंटर जहां भी स्टैक को पॉइंट कर रहा है उसमें हम पहले एक डिक्रीमेंट करेंगे वैल्यू। तो अब स्टैक पॉइंटर नए एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा, वहां हम रजिस्टर B की पड़ी हुई वैल्यू को स्टोर करेंगे। फिर से स्टैक पॉइंटर में एक फिर से डिक्रीमेंट करेंगे। अब रजिस्टर नए एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा, वहां हम रजिस्टर C की वैल्यू को पॉइंट करेंगे। तो इस तरह से स्टैक में वैल्यू को पुश किया जाता है, डाला जाता है यूजिंग पुश ऑपकोड। अब हम देखते हैं पॉप। पॉप इंस्ट्रक्शन क्या काम करता है और किस तरह से करता है। इसका ऑपकोड है पॉप और इसका ऑपरेंड है रजिस्टर पेयर। तो ये क्या काम करता है, पॉप स्टैक टू रजिस्टर पेयर। पॉप का मतलब है वैल्यू को बाहर निकालना। तो ये किस तरह से वैल्यू को स्टैक से बाहर निकालता है वो हम पॉप इंस्ट्रक्शन से काम करते हैं। द कंटेंट ऑफ द टॉप ऑफ स्टैक आर कॉपीड इनटू रजिस्टर पेयर। तो जो हमारा टॉप ऑफ स्टैक है, मतलब कि स्टैक में जो टॉप एड्रेस है उसको पॉइंट कौन करता है, स्टैक पॉइंटर। तो स्टैक पॉइंटर में से हम वैल्यू को बाहर निकालेंगे और रजिस्टर पेयर में स्टोर करेंगे। तो ये किस तरह से करते हैं हम, द कंटेंट ऑफ लोकेशन पॉइंटेड आउट बाय SP आर कॉपीड टू लो ऑर्डर रजिस्टर। मतलब जो टॉप पे जहां पर स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है जिस लोकेशन पर, उस लोकेशन पर पड़ी हुई वैल्यू को हम लोअर ऑर्डर रजिस्टर्स मतलब कि CEL या फ्लैग्स में स्टोर करेंगे। फिर SP इज इंक्रीमेंटेड एंड द कंटेंट ऑफ लोकेशन आर कॉपीड टू द हाई ऑर्डर रजिस्टर BDHA। अब क्या करेंगे, अब स्टैक को फिर से +1 करेंगे, मतलब अब वो नए एड्रेस को पॉइंट करेगा, वहां पर पड़ी हुई वैल्यू को हम हायर ऑर्डर रजिस्टर मतलब BDHA में जाकर स्टोर करेंगे। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, पॉप H। पॉप H क्या कर रहा है, यहाँ पर इसका मतलब हमने रजिस्टर पेयर में लिया है HL पेयर। तो स्टैक पॉइंटर हमारे रजिस्टर्स में एक होता है, उसमें पड़ी हुई वैल्यू है उसको हम पहले डालेंगे L में। फिर एक स्टैक पॉइंटर को एक वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे। अब स्टैक पॉइंटर जो है वो नए जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको हम डालेंगे रजिस्टर H में। तो इस तरह से हम स्टैक में पड़ी हुई वैल्यू को बाहर निकालेंगे और अपने रजिस्टर्स पेयर में डालेंगे।
तो इस तरह से पॉप इंस्ट्रक्शन काम करता है। अब हम आगे आपको अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।